हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल हजार्ड्स के बारे में। यानी अगर आप जो है किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो आपके आसपास किस तरह के खतरे हो सकते हैं और उनसे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कितनी तरह के संभावित खतरे होते हैं और जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा जो आईएसओ के तहत में कितने तरह के खतरों को जो है बताया गया है कि इतने तरह के खतरे जो है किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हैं। तो उनके बारे में आज हम जानेंगे और ये भी साथ में जानेंगे कि उनसे क्या हम जो है प्रिकॉशन रख सकते हैं ताकि जो है उन खतरों से बचा जा सके। तो चलिए फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि मैकेनिकल हजार्ड्स के बारे में, ठीक है। ये मैकेनिकल हजार्ड्स क्या होता है? जैसे आप किसी भी इंडस्ट्री में गए हैं, काम कर रहे हैं, पता चला कि कोई जो है रोटेटिंग पार्ट्स है, उसके चारों ओर गार्ड नहीं लगे हुए हैं, या कोई ग्राइंडर से काम कर रहा है, उस पर सेफ्टी गार्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। या फिर जो है कोई वेल्डिंग कर रहा है, उसने जो है हैंड स्क्रीन नहीं लिया हुआ है। तो इस तरह के जो मतलब काम तो हो रहा है, लेकिन इस टाइम पे उसको एक खतरा भी बरकरार रहता है। हो सकता है कि किसी कारणवश किसी मिस्टेक से उसका हाथ कट सकता है, उसकी आंखों में जो है उसकी रोशनी जा सकती है। तो ये बहुत सारे जो है, या किसी मशीन में आपका हाथ पैर जा सकता है। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। जो अनगार्डेड मशीनरी पार्ट्स होते हैं, रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, या कोई गियर का मैकेनिज्म है, उसका जो है सेफ्टी जो बाहर का गार्ड है वो कवर नहीं लगा हुआ है, और काम करते समय गलती से वहां आपका हाथ टच हो जाए तो गियर में हाथ चला गया। तो इस तरह से आपको हमेशा खतरा बरकरार रहता है काम करते समय। तो ये मशीनों से जब आप कोई आपके पास में आपको कोई खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, तो इस तरह का जो एक तरह से हजार्ड्स है वो आपका मैकेनिकल हजार्ड्स की कैटेगरी में माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के हजार्ड्स के बारे में, और कितने तरह के हजार्ड्स हो सकते हैं। दूसरा कैटेगरी में आता है फिजिकल हजार्ड्स, ठीक है। फिजिकल हजार्ड्स का मतलब ये हो जाता है कि भाई आप चल रहे हैं, आपको ठोकर लग गई, गिर गए, आप सीढ़ियों पे चलते समय आपका पैर फिसल गया, हाइट पे काम करते रहे हैं, गिर गए, ठीक है। या आप जो है सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, नीचे से कोई अच्छे से आपने सपोर्ट नहीं लगाया हुआ है, तो आपके जो है बैक में चोट आ गई, घुटनों में चोट आ गई, इस तरह से आपके जो है सर फट गया। तो कुछ इस तरह की चीजें अगर हो जाती हैं आपके साथ में, आपका जो है शारीरिक नुकसान होता है, आपका फ्रैक्चर हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो ये आपका फिजिकल पर्सनल लॉस होता है। तो इस तरह का जो नुकसान होता है, हो सकता है आपके साथ में, तो ये जो है फिजिकल जो है हजार्ड्स की कैटेगरी में आता है। तो इससे जो है सावधानी रखनी है आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं, ठीक है। आपको जो है प्रॉपर जो है हेलमेट वेयर करना है, आपको ग्लव्स लगा के काम करना है, ठीक है। और आप कहीं हाइट पे अगर काम करने जा रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट का यूज कर सकते हैं, या सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो अच्छे से चेक कर लीजिए उसके सपोर्ट सही है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी, ठीक है, अपने फिजिकल लॉस को बचाने के लिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी कैटेगरी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं केमिकल हजार्ड्स। देखिए, केमिकल हजार्ड्स का मतलब है जैसे जनरली कोई एसिड वगैरह है, काम हो रहा है, जनरली सरफेस क्लीनिंग के लिए एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर ढंग से उसको रखा नहीं गया है, या आपने उसको ऐसे ओपन प्लेस में जो है उसको रख दिया, या ओपन प्लेस में आपने धुल दिया, ठीक है, तो अगर किसी कारणवश आपके जो है बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है तो जो आपको एलर्जी पैदा करेगा, जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, वो आपका जो है एक तरह से केमिकल की वजह से जो आपको नुकसान हुआ, तो केमिकल हजार्ड्स ही होता है। तो या कहीं ऑयल गिरा हुआ हो सकता है, या कूलेंट हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के केमिकल जिससे आपको जो है एलर्जी हो सकती है। तो सारे जो है केमिकल हजार्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम चौथे नंबर पे बात करेंगे बायोलॉजिकल हजार्ड्स के बारे में। जैसे देखिए कि जनरली जो है बायोलॉजिकल हजार्ड्स का मतलब हो जाता है कि आपको वायरस या बैक्टीरिया से जो आपको लॉस मतलब नुकसान पहुंचे, वो हो सकता है, आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो जनरली अगर आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे अगर आप खाने पीने के गंदे जो है सामान अगर आप वहाँ पे डंप करते हैं, कैंटीन का जो वेस्ट निकल रहा है अगर वो वहाँ पे डंप किया जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह के कुछ जो कूड़ा कचरा जो है ले जाकर के आप डंप कर रहे हैं अपने आसपास वर्क स्पेस के, मतलब जहाँ पे आपका वर्किंग एरिया उसके नियर अबाउट में,
तो उससे जो वहाँ पे बदबू पैदा हो सकती है, वहाँ की जो वायु है वो गंदी हो सकती है, उसमें बैक्टीरिया आ सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरह का बायोलॉजिकल हजार्ड्स में आता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपका जो एनवायरमेंटल हजार्ड्स। एनवायरमेंटल हजार्ड्स का सीधा सीधा सिंपल आप समझ गए होंगे कि जो आपके आसपास का जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है, जैसे वहाँ पे धुआं हो गया, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, ठीक है। तो और उसके बाद में बिल्डिंग के जो फ्यूम्स निकलते हैं, या वहाँ पे कोई आप कास्टिंग ऐसे जो है प्लांट में काम कर रहे हैं जहाँ पे मोल्टन मेटल्स के जो फ्यूम्स होते हैं डायरेक्ट आप उसको जो है आपके नोज में जा रहा है, तो आपकी जो इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास, वो आपके एटमॉस्फेयर को जो है प्रदूषित कर रही हैं और आपको फेफड़े की समस्या हो सकती है, सांस लेने की समस्या हो सकती है, कई सारी बीमारियां आपको ला सकती हैं, ठीक है। तो वो आसपास का जो एटमॉस्फेयर जो है गंदा हो रहा है, इन चीज़ों की वजह से वो जो है आपका एनवायरमेंटल हजार्ड्स की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो है और भी एनवायरमेंटल हजार्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे जो है धूल भरा तूफान भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, ठीक है, तो स्नोफॉल हो सकती है, एक्सेसिव, ये सारी चीज़ें हैं, साइक्लोन हो सकता है। तो ये सब जो है आपका एनवायरमेंटल हजार्ड्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी जो है आपके कई तरह के जो हजार्ड्स हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हो गया, ठीक है। आप जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आपका वर्किंग एरिया के आसपास अगर कोई वायर है वो इंसुलेटेड नहीं है, तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आपके बॉडी में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह का जो है इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। या प्रॉपर कहीं कोई ऐसा जो इलेक्ट्रिकल पैनल है जो चारों ओर से जो है वो सेफ्टी गार्ड नहीं लगे हुए हैं, प्रॉपर उसका बर्फ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। या फिर जो है जिसको भी जो है ई वेस्ट वगैरह इधर उधर आप डंप कर रखे हैं, तो ये सब उसी में ही आता है, ठीक है। उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड्स। जनरली ये इस टाइप का हजार्ड्स जो है आपको जो बीपीओ कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, या फिर जो नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स मार्केटिंग के लोग काम करते हैं, या फिर कहने का मतलब यहाँ पे आपको एक सर्टेन टाइम में जो है आपको अपना टारगेट मीट करना है और उसके लिए आपके ऊपर फोर्स डाला जाता है कि आपको जो है इस काम को बहुत विद इन टाइम आपको पूरा करना ही करना है। तो इस तरह का जो आपको एक्सेसिव लोड का प्रेशर दिया जाता है, तो जिससे आपको जो है डिप्रेशन हो सकता है, टेंशन हो सकती है, और बीपी, बहुत सारी जो है बीमारियां आपको आ सकती हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपका जो है ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड्स की कैटेगरी में आता है। तो इन सबसे जो है बचने के लिए आपको जो है बैलेंस होकर के काम करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही काम करना है, और साथ में आपको बीच बीच में जो है टाइम ब्रेक भी लेते रहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसी इंडस्ट्री में आपको हजार्ड्स के तौर पे देखने को मिलेंगी, और इनसे जो है आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने लाइफ बैलेंस को बनाकर ही काम करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह से इंडस्ट्रियल रिलेटेड वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।